नमस्कार दोस्तों। अपन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जानकारी ले रहे थे। तो अपन आगे की जानकारी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आगे क्या है। देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं। हमने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी किलोमीटर में हैं, कितनी हैं और क्या क्या नाम है, वो हमने पहले वाली वीडियो में बताया है। यहाँ पर अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं उनसे ज़्यादा कुछ अधिक जानकारी के लिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक का नाम बताऊंगा जो कि आप देखोगे और आप उसको तुरंत ही याद कर पाओगे। जैसे ये देखिए, अपन ने ऊपर ऊपर लिखा है बी फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश अगर पहले आप ये देखिएगा, अगर कोई स्टूडेंट एक कॉमेडी के रूप में देखते हैं, कोई स्टूडेंट बचपन में एमबीए कर लेता है तो बहुत बड़ी मायने की बात रहती है। अपन कहते हैं कि बचपन में बंदे ने एमबीए कर लिया है तो यानी वो कितने तारीफ के लायक हो जाता है। अपन एक अचंभित हो जाते हैं कि बचपन में स्टूडेंट ने एमबीए कर लिया और अपन को ये शब्द याद भी रह जाता है कि बचपन में एमबीए किया। इसी प्रकार अपन यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये जो है बचपन में एमबीए किया है। जैसे बी, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया BCPNMBA। बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। बी फॉर बचपन, BCPN बचपन, MBA यानी किसी स्टूडेंट या किसी बच्चे ने बचपन में एमबीए किया। इस तरह अपन को इन देशों के नाम याद रह जाएंगे। ये देश वो हैं जिनके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय तटीय सीमाएं बनाता है। ये देश वो हैं, ये 7 देश हैं और ये 7 देश याद करने का फॉर्मूला है, सही तरीका ये है कि बचपन में किसी स्टूडेंट ने एमबीए किया या बचपन में एमबीए किया। अब आगे के अपन यहाँ पे जानकारी लेते हैं। इसे देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए बी फॉर बांग्लादेश, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा बी फॉर बांग्लादेश। और यहाँ पे 6ठे नंबर पे बी फॉर भूटान। बट आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि बांग्लादेश बड़े अक्षरों में है, यानी बड़े अक्षरों में नहीं, ज्यादा अक्षरों में है। बी बांग्लादेश कितने अक्षरों में, तो ये है अधिक वर्ग किलोमीटर घेर रहा है, यानी 4096 किलोमीटर घेर रहा है। यानी भारत की सीमा और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर है। जो भी है अंतर्राष्ट्रीय तटीय जो भी है वो उसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। इसका निर्धारण कब हुआ था? इसका निर्धारण 1947 में हुआ था, यानी 1947 में बांग्लादेश का निर्धारण हुआ था। बांग्लादेश और इंडिया के मध्य जो रेखा है उसका निर्धारण हुआ था बांग्लादेश का। और इसको किस रेखा से किया गया है? रेड क्लिक नाम की रेखा द्वारा, सीमा द्वारा मापित किया गया है। यानी इन दोनों के मध्य जो रेखा है, जो सीमा है, उसका नाम रेड क्लिक रेखा है। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मध्य 4096 किलोमीटर लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्माण या निर्धारण 1947 में हुआ था और इस सीमा का नाम रेड क्लिक रेखा है। पहली बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मध्य रेड क्लिक रेखा है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था। अब दूसरी बात पे आते हैं। BCPN, सी फॉर चाइना, चीन, सी फॉर चीन। इसका निर्धारण 1914 में हुआ था और 3917 किलोमीटर हिंदुस्तान और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 3917 किलोमीटर लंबी है और इसको मैकमोहन नाम की रेखा जोड़ती है, यानी दोनों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसे मैकमोहन कहते हैं। अपन मैकमोहन नाम की जो सीमा है उसे अपन चाइना और हिंदुस्तान के मध्य जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। यानी आप यहाँ पे समझ गए कि सी फॉर चाइना 3917 किलोमीटर है जिसका निर्धारण 1914 में हुआ है। इन दोनों के मध्य जो सीमा है उसे मैकमोहन कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। बट आप ये ध्यान रखिए अपन ऊपर से नीचे घटते क्रम में आ रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ
आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ अवरोही क्रम में आ रहे हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, BCPN, P फॉर पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का निर्धारण 1947 में हुआ था और इसका इसका आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर भी इसकी निर्धारण 1947 में तो हो गया, बट इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का नाम भी रेड क्लिक रेखा है। बट मैं आपको ये बताऊं, जब बांग्लादेश का निर्धारण हुआ था उस टाइम पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। उस टाइम जब निर्धारण हुआ था बांग्लादेश का, उस टाइम पाकिस्तान हिंदुस्तान का ये एक हिस्सा था। इसलिए इन दोनों को रेड क्लिक नाम की रेखा जोड़ती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है। यह 3310 किलोमीटर हिंदुस्तान पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय और तटीय सीमा लगती है, उसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था और रेड क्लिक नाम की रेखाएं जोड़ती है। अब N फॉर नेपाल, जिसका जो अपने हिंदुस्तान से इंडिया से 1752 किलोमीटर की तटीय या स्थलीय सीमा है। इसका निर्धारण कब हुआ था, इसको कौन सी रेखा जोड़ती है, इसकी कोई अभी विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई रेखा इसलिए नहीं जोड़ती है इन दोनों को कि नेपाल है जो एक सीधा साधा देश है। यहाँ पे कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होती। यहाँ पर अपन कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। नेपाल के कभी भी कोई भी लोग यहाँ अपनी तरफ आ सकता है, अपन उधर से जा सकते हैं। न किसी वीजा की आवश्यकता है, न किसी अदर चीज की आवश्यकता। इसलिए यहाँ पर कोई रेखा, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं है फिलहाल। इसी तरह म्यांमार है। म्यांमार भी एक गरीब देश है जिसकी 1458 किलोमीटर है। इसका निर्धारण की कोई डेट नहीं है, इसमें भी कोई रेखा नहीं जोड़ती है। इसी प्रकार भूटान है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात, B फॉर भूटान भी है, B फॉर बांग्लादेश भी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका ज्यादा अक्षरों में नाम है वो उसकी ज्यादा किलोमीटर में स्थान गिरता है, उसकी यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज्यादा है। यानी 4096 किलोमीटर है इसकी सीमा। 4096 किलोमीटर सीमा बांग्लादेश की है और बांग्लादेश के ज्यादा अक्षरों में बांग्लादेश है, इसलिए अपन इसको ऊपर रख रहे हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह ध्यान हो पाएगा। अब भूटान 587 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा घेरता है। भूटान 587 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा घेरता है और इसका भी कोई रेखा नहीं है। यहाँ पर भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, बस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 587 किलोमीटर। इस पर भी अपन कभी भी आ सकते हैं, कभी जा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। अब आती है अफगानिस्तान की बात। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के मध्य 80 किलोमीटर का एरिया है, बट वो है नहीं है, पहले था। ये जम्मू कश्मीर में आता है, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था। 1896 में ये जो हिस्सा था अपने अधिकार में था, यानी 1896 में तक उसके बाद अपने अधिकार में था ये। जैसे ही 1947 होता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं और ये डूरंड रेखा द्वारा जुड़ता है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा आती है, बट वो डूरंड रेखा कहाँ पर आती है, वो पीओके में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर आ गया। अब ये पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था। उस टाइम जो रेखा थी वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ती थी, बट कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अधिकृत में हो गया तो वो डूरंड रेखा पाकिस्तान पीओके में आती है। इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ कि जो डूरंड रेखा जोड़ती है वह हिंदुस्तान अफगानिस्तान को डूरंड रेखा जोड़ती है, बट यह वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में पीओके पाकिस्तान के अधिकृत में आता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ती है, ये मान लो डूरंड रेखा। और इसी तरह अगर आप इसको 1947 से पहले से मांगोगे तो हिंदुस्तान को और अफगानिस्तान को जोड़ती है यही रेखा डूरंड रेखा, बट ये अब पाकिस्तान के अधिकृत में हो गया है, इसलिए पीओके के अधिकृत में आता है। इसलिए 1896 में इसका निर्धारण हुआ था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई वीडियो की जानकारी लेते रहिए और शेयर करना कभी मत भूलिए। आपने इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी ही अपलोड करेंगे, उसमें भी आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे।